शब्द समूह से अभिप्राय किसी भाषा में प्रचलित समस्त शब्दों के भंडार से है। शब्द समूह से ही भाषा का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा वैज्ञानिक स्वरूप समझ में आता है। भाषा का वास्तविक वैभव उसके शब्द समूह में निहित रहता है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध, बहुआयामी और विविध स्रोतों से निर्मित है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हिंदी एक ऐसी उदार भाषा है जिसने अपनी आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं के द्वार खटखटाने में कभी संकोच नहीं किया। हिंदी के शब्द भंडार का अध्ययन यह सिद्ध करता है कि कोई भी भाषा शुद्ध या एक रूप नहीं होती। वह समय, समाज और संपर्क के कारण निरंतर अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करती रहती है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक भाषा एक प्रकार से खिचड़ी है। आइए सबसे पहले हिंदी शब्द समूह के तत्सम अर्थात परंपरागत शब्दों के विषय में जानने का यत्न करते हैं। हिंदी शब्द समूह का आधार शब्दों का इतिहास या उत्पत्ति है। हिंदी शब्द भंडार का मूल आधार परंपरागत शब्द यानी कि संस्कृत शब्द है। हिंदी में अनेक शब्द प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से आए हैं। संस्कृत हिंदी का प्रमुख शब्द स्रोत है। परंपरा से आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदी शब्द समूह में जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से सीधे लिए गए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी भाषा में लिखते हैं कि तत्सम शब्द हिंदी की रीढ़ है जो उसे गरिमा और शास्त्रीय आधार प्रदान करते हैं। इन शब्दों का हिंदी में व्यापक रूप से उपयोग होता है, जैसे विद्यालय, अग्नि, सूर्य, वायु, हस्त, कवि, माता, पिता, पुस्तक, समाज, राष्ट्र, मानव, विज्ञान, संस्कृति आदि तत्सम शब्द ही है। तद्भव शब्द हिंदी शब्द समूह में तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत में उत्पन्न तो हुए किंतु प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक परिवर्तित रूप में पहुंचे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास में तद्भव शब्दों को हिंदी की स्वाभाविक संपत्ति माना है। उनका मानना है कि हिंदी की प्रागैतिहासिक परत में प्राकृत व अपभ्रंश भाषाओं का प्रमुख योगदान है। यह परिवर्तन भाषिक जीवन के प्राकृतिक विकास को दर्शाता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अपनी कृति हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में तद्भवों को हिंदी की आत्मा मानते हैं, क्योंकि ये जनसामान्य की भाषा है। हिंदी शब्द समूह में अग्नि से आग, मुख से मुंह, दंत से दांत, नयन से नैन, सूर्य से सूरज, हस्त से हाथ, कर्ण से कान आदि तद्भव शब्द है। प्राकृत और अपभ्रंश से सीधे आए शब्द भी
तद्भव शब्द माने गए हैं। देशज शब्द स्थानीय बोलियों, आदिवासी क्षेत्रीय भाषा, संस्कृतियों से या लोक भाषाओं से आए मूल शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे शब्द देशज शब्द है जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता और जो स्थानीय बोलियों या जनजीवन से उपजे हैं। देशज शब्द भाषा को जनजीवन से जोड़ते हैं और उसमें जीवंतता लाते हैं। उन शब्दों की विशेषता यह है कि ये शब्द जनजीवन के अनुभव से निकलकर भाषा में समा जाते हैं। हिंदी शब्द समूह में चूल्हा, झोंपड़ी, खटिया, रोटी, ढोल, पगड़ी, लाठी, डगर, लोटा, डिबिया, खचाखच, झोला आदि देशज शब्द है। विदेशी या आगत शब्द भाषा संपर्क के कारण हिंदी में अनेक विदेशी शब्द आए। भारत पर हुई विभिन्न विदेशी आक्रमणों और व्यापारिक संबंधों के कारण आए शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि विदेशी शब्द हिंदी में आकर हिंदीकृत हो जाते हैं और अपनी विदेशी पहचान खो देते हैं। जैसे अरबी, फारसी, उर्दू से आए शब्द है कागज, कानून, चश्मा, दुकान, हलवा, आज़ाद, दरवाज़ा, सरकार, बाजार, अदालत, ज़मीन, किताब, हिसाब, तारीख आदि। इसी तरह अंग्रेजी से आए शब्द है स्कूल, स्टेशन, रेल, पुलिस, डॉक्टर, मोबाइल, कंप्यूटर आदि। इसी तरह पुर्तगाली से आए शब्द है आलमारी, बाल्टी, तौलिया, फीता, गमला, साबुन, पादरी आदि। तुर्की से आए शब्द है कुर्सी, दारोगा, टोपी आदि। निर्मित शब्द या नव या मिश्रित शब्द हिंदी शब्द समूह केवल ग्रहणशील नहीं बल्कि नवोन्मेषी भी है। दूसरी बात यह है कि हर विकसित अर्थात प्रगतिशील भाषा में नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। वैसे हर विकसित भाषा में शब्दों का निर्माण दो प्रकार से होता है। एक, शब्दों के साथ संस्कृति का विकास भी होता रहता है और संस्कृति के विकास की आवश्यकता पूर्ति के लिए नए शब्दों का निर्माण होता है। और दो, नए विचारों की सूक्ष्मता को अधिक पूर्णता से व्यक्त करने के लिए नए शब्दों का निर्माण होता है। हिंदी भाषा में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, यौगिक, ध्वनि परिवर्तन आदि से नव शब्द निर्मित हुए हैं। हिंदी भारत की राजभाषा होने के कारण प्रयोजनमूलक शब्दावली का निर्माण भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। तकनीकी और सामाजिक विकास के कारण भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है, जैसे डिजिटलाइजेशन, स्मार्टफोन, ईमेल आदि। हिंदी में दो भाषा के शब्दों को जोड़कर अर्थात मिश्रित करके भी नए शब्द बनाए गए हैं। ऐसे शब्दों को मिश्रित शब्द कहते हैं, जैसे राष्ट्रीयकरण, सामाजिककरण, रेल मंत्री, डाक खाना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, वर्षगांठ, नुकसानदेह, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि।
हिंदी शब्द समूह के निर्मित या मिश्रित वर्ग का अध्ययन यह सिद्ध करता है कि हिंदी एक स्वयंभू और सृजनात्मक भाषा है। यह केवल प्राचीन शब्दों को ढोती नहीं है, बल्कि नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप हजारों शब्द स्वयं गढ़ लेती है। अब यहाँ हिंदी भाषा के खिचड़ी रूप के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक भाषा अन्य भाषाओं के साथ ग्रहण विमोचन करती है, इसलिए हर भाषा मानवेशी रूप में एक प्रकार की भाषाई खिचड़ी सिद्ध होती है। जैसे हिंदी का खिचड़ी स्वरूप जहाँ फारसी प्रत्ययदार संस्कृत छाया के साथ मिलकर छायादार शब्द बनाता है, यह हिंदी की उस समन्वयकारी शक्ति का प्रतीक है जो उसे एक वैश्विक भाषा बनाती है। कहा जाता है कि कोई भी भाषा पूर्णतः शुद्ध नहीं होती, वह निरंतर ग्रहणशील होती है। हिंदी के शब्द समूह के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हिंदी में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली आदि के शब्द हैं। भाषा विज्ञान में इसे मिश्रित शब्दावली या खिचड़ी शब्दावली कहा जाता है। जब एक ही वाक्य में हम कहते हैं, मैं स्कूल जाने के लिए बस से स्टेशन तक गया, यहाँ स्कूल, बस, स्टेशन अंग्रेजी शब्द है। गया, तद्भव सब एक साथ आया है। हिंदी भाषा का खिचड़ी रूप 3 बातों में उजागर होता है। सबसे पहला है व्याकरणिक ढांचा अपना, शब्द पराये। हिंदी का व्याकरण क्रिया, लिंग, कारक पूर्णतः भारतीय अपभ्रंश है, लेकिन हिंदी शब्दावली वैश्विक है। जैसे डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, इस वाक्य में डॉक्टर अंग्रेजी, मरीज अरबी और दवा फारसी है, लेकिन क्रिया दी और कारक ने और के विशुद्ध हिंदी है। दूसरा है शंकर शब्द। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से नए शब्दों का निर्माण हिंदी शब्द समूह का खिचड़ी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। रेलगाड़ी शब्द में रेल और गाड़ी, छायादार शब्द में छाया और दार, टिकट गर्म शब्द में टिकट और घर, लाठीचार्ज शब्द में लाठी और चार्ज अलग अलग भाषा से लेकर मिश्रित शब्द बनाए गए हैं। विदेशी शब्दों का हिंदीकरण। हिंदी ने विदेशी शब्दों को न केवल अपनाया बल्कि उनका तद्भवकरण कर दिया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास में संकेत देते हैं कि हिंदी ने विदेशी ध्वनियों को अपनी जिह्वा के अनुकूल डाल लिया है। उदाहरण रूप में कह सकते हैं कि हॉस्पिटल बन गया अस्पताल, लैंटर्न बन गया लालटेन और कैप्टन बन गया कप्तान। अतः हिंदी का शब्द समूह यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक भाषा एक प्रकार से खिचड़ी है, क्योंकि उसमें विभिन्न स्रोतों के शब्द सम्मिलित रहते हैं। हिंदी का यह खिचड़ी रूप उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी जीवंतता और शक्ति है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार शब्दों के मामले में हिंदी कभी अनुदार नहीं रही। इसमें कबीर की सतुक्कड़ी और तुलसी की संस्कृत निष्ठता का भी अंश है। उपसंहार रूप में कह सकते हैं कि हिंदी शब्द समूह का स्रोत किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है।
यह एक ऐसी बहती नदी है जिसमें अनेक संस्कृतियों का जल समाहित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में शब्द कहीं के भी हों, जब वे हिंदी की क्रियाओं के साथ जुड़ जाते हैं तो वे हिंदी के ही हो जाते हैं। हिंदी अपने समन्वयकारी गुण के कारण आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है।